हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने कुछ नए 20 क्वेश्चंस करते हैं। आज की अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपके मिक्स क्वेश्चंस हैं, मतलब यहाँ पे आपका इंडियन जीएस पार्ट से भी है, हिंदी से भी क्वेश्चन है, एक दो करंट अफेयर के हैं, फिर कुछ उत्तराखंड के आपके हैं। तो इस 20 क्वेश्चंस में से मैं चाहूँगा कि आप 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और आपके जो हैं वो 17 प्लस नंबर आपके आने चाहिए, 17 से ऊपर नंबर आपके आने चाहिए अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, ठीक है। तो वो कौन सा युद्ध था? ठीक है, सिराजुद्दौला का अगर हम युद्ध की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका प्लासी का युद्ध। कौन सा है? प्लासी का युद्ध। अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये प्लासी का युद्ध आपका कब होता है? सन 1757 में आपका जो है प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। या अंग्रेजों से बढ़िया अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आपका जीत जाती है। फिर अगर हम बक्सर की लड़ाई की बात करें तो बक्सर की लड़ाई आपकी सन 1764 में होती है और वांडीवास का जो युद्ध होता है ये आपका सन 1760 में होता है। वांडीवास का युद्ध जो है वो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में होता है और फ्रेंच जो है यहाँ से आपकी फ्रेंच सेना क्या है? फ्रेंच सेना आपकी यहाँ पे हार जाती है और उसके बाद पूरे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन जो है वो आपका लागू हो जाता है। ये बहुत आपके जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं ये आपको यहाँ पे याद करने हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 382। आज का दूसरा क्वेश्चन, इंडिका विच इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वॉज ऑथर्ड बाई मेगास्थनीज। जो आपका इंडिका बुक है मौर्यकालीन भारत का विवरण के लिए, उसके लेखक आपके कौन हैं? तो जो आपका इंडिका बुक है, ये इंडिका बुक आपकी किसने लिखी है? इंडिका बुक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज जो है वो आपके क्या है? एक ग्रीक हिस्टोरियन है। मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज जो है वो ग्रीक हिस्टोरियन आपके हैं और ये जो आपका इंडिका है ये पब्लिश कब हुई थी? 1846 आपकी है, ठीक है। 1846 में आपका जो है ये बुक आपकी जो है ये आपकी पब्लिश हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 383, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया? 1991 के टाइम पे हमारे यहाँ पे आर्थिक सुधार आपके हुए थे। उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे या उस समय आपकी किसकी सरकार थी? तो उस समय जो सरकार थी वो आपकी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो फाइनेंस मिनिस्टर आपके कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय 1991 के दौरान आपके क्या थे? वित्त मंत्री थे और बाद में वो आपका क्या बने? बाद में वो आपका प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि जब आपका जो पीवी नरसिम्हा राव है इनकी जब सरकार आपका जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद उस समय बीच में थोड़ा सा आपका क्या है जो मतलब 5 साल सरकार टिकनी भी बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद आपकी जो दलगत सरकार है, साझा सरकार, वो आपकी बनने लगी जिसमें इंद्र कुमार गुजराल, आपके HD देवेगौड़ा साहब आए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन 13 महीने इस तरीके से आपकी सरकार बनी। बाद में आपका वो फुल टाइम अटल बिहारी जी की आपकी सरकार आई थी। तो आर्थिक सुधार जो है वो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान आपके आए थे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड है। Who had proposed the idea of 3 layer, ठीक है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या जाता है कि पंचायती राज से संबंधित आपकी समिति कौन सी है? तो पंचायती राज जो है उससे समिति आपकी कौन सी है? वो आपकी है बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी है? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी को आपका जो है वो कब आपका अपॉइंट किया गया? 1957 में जो है 1957 में आपका यहाँ पे इसको क्या किया गया? आपका अपॉइंट किया गया। और अगर हम बात करें सबसे छोटे लेवल पे जो होता है इसमें विलेज लेवल की होती है, विलेज से ऊपर आपका ब्लॉक चलता है, ब्लॉक से ऊपर आपका क्या चलता है? ब्लॉक से ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल चलता है। तो ये 3 लेयर आपका जो सिस्टम है पंचायती राज सिस्टम, ये 3 लेयर का आपका जो है ये सिस्टम यहाँ पे बन के आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 385। क्वेश्चन नंबर 385 हमारा क्या कहता है? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? द साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन द ईयर। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे आप लोगों ने जरूर आपने किसी मूवीज़ वगैरह में जो है वो जरूर आपने देखे होंगे। देखिए साइमन कमीशन, देखिए क्वेश्चन आपका अगर फाउंडेड आता, कब आपका ये फाउंड किया गया? तो ये 1927 में फाउंड किया गया। कब फाउंड किया गया? 1927 में। लेकिन ये इंडिया आपका कब आता है? इंडिया आता है आपका 1928 में, ठीक है। कब आता है? 1928 में आता है। सर जॉन साइमन इसके आपके क्या थे? चेयरपर्सन आपके थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 386, In which session the Indian National Congress passed the historic पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका 1929 का है।
ठीक है। 1929 में लाहौर में आपका जो है अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वो लाहौर का। कांग्रेस से रिलेटेड आप चीज़ें याद कर लीजिएगा, कांग्रेस के जो आपके अधिवेशन है, ठीक है। 1885 में एहो ह्यूम के द्वारा आपका शुरुआत होती है, उससे लेके आप लास्ट तक जो है वो चलते रहेंगे। बहुत सारे अधिवेशन आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो लाहौर का अधिवेशन है वो 1929 में है, और उसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी? उसकी अध्यक्षता जो है वो JL नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता आपकी की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 387 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर जो बांध है वो आपका कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आपका ये नागार्जुन सागर बांध है। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसका 1955 में आपका शुरुआत होता है और 1967 में इसको ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर बांध की अगर हम बात करें तो वो आपका कृष्णा रिवर है। अब यहाँ पे गोदावरी की बात करें तो गोदावरी को क्या बोला जाता है? गंगा ऑफ साउथ। साउथ गंगा जो है, दक्षिण भारत की जो गंगा है वो आपका किसको बोला जाता है? वो आपका गोदावरी को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 388, ओके। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब जो ये विकल्प आप लोगों को दिखे गए हैं इसमें आपको बताना है क्या रिलेशन होगा। जैसे लिखा है डॉग रेबीज, कुत्ते की वजह से आपकी कौन सी बीमारी हो जाती है? वो हो जाती है आपकी रेबीज। तो मच्छर की वजह से क्या हो जाएगी? मच्छर की वजह से आपका मलेरिया। क्या होगा? मच्छर की वजह से आपका क्या होगा? मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ये आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, आप एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, माई बुआ, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी क्या होगी? वो उसकी आपकी बहन होगी। क्या होगी? वो उसकी आपकी सिस्टर होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390 हिंदी का क्वेश्चन है। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ क्या बोलते हैं? कंटकाकीर्ण, ठीक है। क्या बोलते हैं? कांटों से भरा हुआ जो है उसको क्या बोलेंगे? कंटकाकीर्ण। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 391 आपका क्या कहता है? दूध का दूध पानी का पानी करना। क्या है? दूध का दूध पानी का पानी करना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो जरूर बन के आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका क्या है? उचित निर्णय करना। उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, ठीक है, उचित निर्णय करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392, यहाँ पे वर्तनी आपको जो है शुद्ध वर्तनी जो है, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सभी आपका देखिए छोटा ई होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393 आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो आरबीआई है, ठीक है, इसने 2021 में जो मास्टर कार्ड है, ठीक है, मास्टर कार्ड को नए कार्ड जारी करने पर क्या था? नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध आपका लगा दिया था। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 394 Which country's password has topped in the most powerful passport in the world for the year 2021? ठीक है, 2021 में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? अब पासपोर्ट आप सभी को पता होगा, विदेश जाने के लिए आपका एक कंपलसरी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो कंपलसरी आपका डॉक्यूमेंट हो गया। वहाँ पे जो सबसे आपका पावरफुल है वो आपका कौन सा है? वो जापान, ठीक है। जैसे आपको वीज़ा के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन आप जापान का ऐसा है कि बहुत सारे उसको विदाउट वीज़ा के ही वहाँ पे क्या कर देते हैं? आपका जो है आपका अलाउ कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? जापान। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 395, अभी भी आपके 4-5 क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं, आप लगे रहिए मेहनत से। कितने नंबर आए हैं आप जरूर मेरे को लास्ट में बताइएगा। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 टॉप्ड बाय विच कंट्री? अब जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो आपका जो द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा आपका जो है ये पब्लिश किया जाता है। और जो आइसलैंड है, आइसलैंड ने यहाँ पे क्या किया था? आइसलैंड ने आपका टॉप किया था। तो स्टूडेंट ये 15 क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके उत्तराखंड के हैं। इन 5 में से आपके 5 के 5 नंबर आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 396 आपका क्या कहता है?
उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? दून और द्वार आपने सुने हुए होंगे, ठीक है। तो जो दून है वो किसको बोला जाता है? वो स्ट्रक्चरल वैलीज को, संरचनात्मक घाटियों को जो है वो दून बोला जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे ऊपर आपका क्या होता है? सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय होता है, फिर आपका क्या होता है? ग्रेटर हिमालयाज आपके आते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के बाद आपके लेसर या सेंट्रल हिमालय आता है। उसके बाद यहाँ पर बीच में आपके जो हैं वो दून घाटियाँ आती हैं, और उसके नीचे आपका क्या है? उसके नीचे आपका शिवालिक श्रेणियाँ आपकी आती हैं। तो जो दून है वो जो लेसर हिमालय, मध्य हिमालय के साउथ में और शिवालिक के उत्तर में आपकी होती हैं, इनको जो है दून भी बोला जाता है और द्वार क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा दून देहरादून, ठीक है। फिर हर की दून, पाटली दून, ये सारे आपने यहाँ पे पढ़े होंगे। तो उत्तराखंड में जो दून है वो आपका संरचनात्मक घाटियाँ जो है, संरचनात्मक घाटियों को आपका बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 397। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कन्फ्लुएंस इज गोविंद घाट लोकेटेड? ओके, गोविंद घाट जो है वो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर कन्फ्लुएंस पे स्थित है, जो कि आपका कहाँ पे है? आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जोशीमठ के नज़दीक में। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट कवर्स द मैक्सिमम सोन एरिया? उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वो फसल है आपकी गेहूं। क्या है? वो फसल आपकी है गेहूं। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो 3 प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, चावल या धान कह लो, और लास्ट में गन्ना, 3 आपकी जो हैं ये उत्तराखंड की जो टॉप मोस्ट आपकी फसलें हैं वो ये हो गई। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 399। गढ़वाल सर्वदलित परिषद, गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1928। 1928 में इसका गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? जयानंद भारती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जयानंद भारती के द्वारा आपका इसका गठन किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे राजधानी दी है, इसको हमको मिलाना है। सोमचंद, राजबुंगा, बिल्कुल यही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कनकपाल आपका कहाँ था? कनकपाल की आपकी चांदपुर गढ़ी में थी, ठीक है। अजयपाल, अजयपाल की आपकी देवलगढ़ है। मानसा, मानसा आपके कहाँ पे हैं? मानसा आपके टिहरी गढ़वाल में जो हैं वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए। आपको आज का जो वीडियो है ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।